यही है महाकुंभ का संगम स्नान घाट। और महाकुंभ मेला के बारे में कुछ भी कहना और कुछ भी अंदाज़ लगाना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको लगातार जिस प्रकार से लगातार आपको दिखा रहे थे कि महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अचानक से ये आप देख सकते हैं, आज की हम तस्वीरें आपको बता देता हूँ। आज है आपका 15 फरवरी और 15 फरवरी को, जी हाँ 15 फरवरी को आज की जो भीड़ हुई है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से आज एक बार फिर से अद्भुत ये देखिए महाकुंभ में अद्भुत हो जाता है। और कब क्या अद्भुत हो जाएगा, कब क्या नया रिकॉर्ड बन जाएगा, ये कहना मुश्किल हो जाता है। हम आपको लगातार 2-3 दिन से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आ जाइए महाकुंभ में, आप आ जाइए। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है सो भीड़ कम हुई है, लेकिन आज जो है सो जो भीड़ अचानक जो उमड़ी है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। 15 फरवरी ये एक अपने आप में फिर से अजूबा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देखिए पूरा जो संगम का जो घाट है, पूरा संगम क्षेत्र जहाँ तक आप देख रहे हैं, जहाँ तक मेरे कैमरे कैद कर पा रहा है, कैप्चर कर पा रहा है, हर जगह आपको करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और ये फिर से अचानक इस प्रकार से उड़ जाना, ये कहीं कहीं क्या कहते हैं अद्भुत है। संयोग ऐसा बनता है जो हमने अभी तक देखा है और जो एनालिसिस किया है, ऐसा लगता है कि जब वीकेंड होता है, यानी कि खासकर शनिवार यानी कि सैटरडे और संडे को जो लोग जो इंतज़ार करते हैं कि सैटरडे संडे को मैं जाऊंगा, और शायद से यही परिणाम ऐसा होता है। और काफ़ी भारी संख्या में एक बार फिर से आज सैटरडे यानी कि शनिवार को 15 फरवरी को जो ये तस्वीरें निकल कर के आ रही है संगम घाट से, ये तो अद्भुत है। और अद्भुत इस मायने में कि हमने आपको 2-3 दिन दिखाया था, फिर बोलेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, झूठ बता रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जो तस्वीरें निकल करके आती है मैं आपको बिल्कुल वही दिखाता हूँ जो यहाँ पर हमें दिखाई देती है। 2-3 की मौनी अमावस्या के बाद 2 दिन कह सकते हैं आपका 12-13 या फिर 14 के आसपास बहुत ही कम भीड़ थी, लेकिन अचानक आज जो हुआ है ये देखने को बन रहा है। मैं क्या बोलूँ, आप लोग एक बार देखिए पूरा। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबरी व अहिल्या देवी, रूपचक भागलपुर की सबरी व अहिल्या देवी, आप फूले भट्टी शिविर में आ जाए। यहाँ संगीता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हंसिला देवी, पति के नाम जेपी सिंह, लखनऊ की हंसिला देवी, आप फूले भट्टी शिविर में आ जाए। यहाँ पे अंशु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिल्पा श्रीवास्तव, पिता के नाम बलराम, अदर सुइया की रहने वाली शिल्पा श्रीवास्तव, आप यहाँ कहीं हो 17 नंबर पार्किंग में चली जाएं। वहाँ शालिनी श्रीवास्तव आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। या फूले भट्टों का शिविर त्रिवेणी रोड, बांध के ठीक नीचे दक्षिणी पटरी पर, सेक्टर नंबर 4 में। देख रहे लगातार जो खोया पाया, आप लगातार पीछे अनाउंसमेंट भी सुन रहे होंगे, जो खोया पाया केंद्र में है। लगातार एक सेकंड, एक मिनट के बाद जो सो नया अनाउंसमेंट हो रही है। और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्नान करने वाले भक्त लोग खो भी गए हैं, उसकी लगातार यहाँ पर खोजबीन हो रही है। और बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत लोग नहीं मिलते हैं, बहुत लोग यहाँ से खोने के बाद अपने सीधे घर तक चले जाते हैं। लेकिन प्रयास रहती है, यहाँ जो सरकारी व्यवस्था है, प्रयास रहती है कि उसको खोज करके मिलाने का। और यही मैंने आपको दिखाया था। आज का जो मुख्य वीडियो यही है। ये जो सफाई कर्मी है इसकी मैंने बहुत सारी तारीफ़ करी है, क्योंकि महाकुंभ में अगर जो 50 करोड़ श्रद्धालु आ रहे हैं तो उसका जो साफ़ सफाई का जो पूरी तरह से जो जिम्मा उठाए हुए हैं इन्हीं लोगों ने उठाए हुए हैं। और ये इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। सफाई कर्मी को मैंने बढ़ चढ़ के दिखाया है, आप लोग देखिए और थोड़ा सा उसको शेयर करिए, क्योंकि सफाई कर्मी का लोग क्या समझते हैं कि ये सब लोग सफाई कर्मी है, कूड़ा करके उठा रहा है, इसका क्या शेयर करें। लेकिन ऐसा नहीं करिए, आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, क्योंकि अगर जो बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब हो, अगर वो बड़े बड़े मंचों पे जाकर के महाकुंभ की अगर जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उसमें इन सफाई कर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। पूरा महाकुंभ को साफ़ करने में, चकचकवाने में
यही सबका हाथ है, यही सबका योगदान है और हमने तो इसको असली हीरो का दर्जा दिया है। महाकुंभ का असली हीरो यही सफाई कर्मी के ही लोग हैं और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, शायद से 2 या 2.5 लाख के आसपास यहाँ सफाई कर्मी की जो नियुक्ति हुई है, 2-2.5 लाख। बाकी सुरक्षा कर्मी जो है उसको तो हम क्या बोलें, वो सब तो दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, हमने बहुत सारे ऐसे सुरक्षा कर्मियों को देखे हैं जो कि इस महीना, पूरे 1 महीना के दौरान उनका वज़न जो 10 से 12 किलो वज़न कम हो गया है। मैं गौर करता रहता हूँ और आज ही मैं एक ऐसा पुलिस जवान को देखा हूँ जिस हालत में सुबह को हम आए थे, जिस हालत में सुबह देखे थे, जहाँ पर खड़ा वहाँ पर अभी भी उसी मुद्रा में खड़े थे और अनाउंसमेंट लगातार कर रहे थे किस प्रकार से चलना है, नहीं चल रहे हैं। और हमको लगा कि कितना मेहनत कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी, यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर गाना बजा दिया, यहाँ पर गाना बजा दिया और ये धीरे धीरे अब बहुत ज़्यादा अगर जो शोर शराबा होगा तो हम वीडियो को विराम दे देंगे, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। वीडियो में गाना बजना या फिर कोई शोरगुल होना ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखते हैं क्या बज रहा है। अच्छा, वक्त हो गया है डीडी न्यूज़ का। समाचार के माध्यम से यहाँ पर प्रत्येक दिन समाचार सुनाई जाती है, वो वक्त हो चुका है। ये भी आप अगर आपको आवाज़ आ रहा होगा तो आप सुन रहे होंगे, क्योंकि ये जो डीडी न्यूज़ का जो है प्रत्येक दिन यहाँ पर प्रसारण होती है। कुंभ मेला क्षेत्र में जो डीडी न्यूज़ है, शायद से आधा घंटा का ये सेशन होता है पूरा। ये आपको ये कुंभ मेला क्षेत्र में सुनने को मिलेगा। तो समाचार का वक्त हो गया है, एक बार हम भी सुन लेते हैं, तब तक यहाँ पर वीडियो को विराम देते हैं। अगर हम थोड़ा सा और दूर चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ का जो संगम द्वार है वहाँ तक चलेंगे, संगम द्वार तक चलेंगे। इसके बाद वहाँ से धीरे धीरे हमारी ये जो यात्रा है विराम होगा। और अब रात का वक्त है तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाता है, लेकिन सुबह जो होती है वो अनवरत होती है। सुबह जो भीड़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और आज मैं सुबह आया था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। हमें क्या कहते हैं, साहस नहीं हो सका, दिखाने का हिम्मत नहीं हो चुका कि हम एक बार दिखा लें। और धूप है, अब तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में दिन भर इतना धूप रहता है, 9, साढ़े 9, 10 बजते बजते इतना ज़्यादा धूप हो जाता है, चलना मुश्किल है। धूल गर्दा उड़ता रहता है, बाकायदा धूल का जो उड़ता है, धूल की जो आंधी उठती है, उसके लिए यहाँ पर लगातार पानी का जो छिड़काव होता है, पानी का फुहारा मारा जाता है ट्रैक्टर के द्वारा, पानी टैंकर के द्वारा, और भी अलग अलग विधि है, उस पर काबू करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मेला क्षेत्र बहुत बड़ा है जी, एक जगह पानी छिड़कता है तो दूसरे जगह सूख जाता है, दूसरे जगह पानी छिड़कता है तो तीसरे जगह सूख जाता है। इस प्रकार से, वाह क्या बात है, लव बाइट, ये कितनी सुंदर ये तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। और यही महाकुंभ की खूबसूरती है। यहाँ पर जो लोग अपना और अपनों से कभी गुस्सा हैं, बिछड़े हैं, तो महाकुंभ में आकर के मान मनोबल करके ले आते हैं। यहाँ पर संबंध में मिठास आता है, लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, कई लोग बिछड़ भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो महाकुंभ में दोनों पहलू है। यहाँ पर बहुत सालों पहले बिछड़े हुए लोग भी मिल जाते हैं और यहाँ पर बिछड़ करके सालों साल के लिए एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। तो महाकुंभ दोनों पहलू हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन बुरा ज़्यादा नहीं है, है ना। और हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें देखने और दिखाने की है, हम आपको ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ें दिखाऊं, क्योंकि आप लोगों के मन में अगर जो महाकुंभ के बारे में कुछ नेगेटिव बातें आ जाएगी तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक संयोग है और संयोग है बहुत लंबे समय के बाद। बाकी ये जो प्रयास है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये अथक प्रयास है। और ऐसे अथक प्रयास में 1-2 चूक और फिर गलतियां तो हो ही जाती है, इंसान है, तो उन गलतियों को थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करें। हमने भी
बहुत कुछ मैनेज करा है। और जो अच्छी चीज़ें यही है कि आज तक तो नहीं कह सकते हैं, 1 महीना जब हो गया था 14 फरवरी का रिपोर्ट है कि 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम तट पे डुबकी लगाई। यह एक दुनिया का सबसे अद्भुत और सबसे अजूबा रिकॉर्ड है। यह एक कीर्तिमान है जो कि हमारे ही देश, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, तीर्थराज प्रयागराज के संगम नगरी में ये ऐसा हुआ है। पूरी मानव सभ्यता में ऐसा इतना बड़ा मानव गैदरिंग, ह्यूमन गैदरिंग नहीं हुआ था। 50 करोड़ किसी भी एक आयोजन में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों का शामिल होना, यह एक अद्भुत रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड को आज पूरी दुनिया देख रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं आपको बताते चलूँ, हमें बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि जनता प्लस फेसबुक पेज पर 50 करोड़ लोगों ने देखा। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मानवता का सबसे बड़ा संगम महाकुंभ में जो डुबकी लगाई, उतना लगभग लोगों ने जनता प्लस को भी देखा। 500 मिलियन वॉच कंप्लीट हुआ इसी 30-32 दिन में, जो कि एक कीर्तिमान है। और ये कीर्तिमान आप लोगों के ही सहयोग, आप लोगों के ही प्यार, आप लोगों के ही आदर सत्कार और प्रयास से संभव हुआ। बाकी आप लोग ऐसा करते हैं तो हमें मेहनत करने में ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप सब हैं। जिस प्रकार से सूर्य का ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम है, उसी प्रकार से आप लोग ही मेरा ऊर्जा का स्रोत हैं। हम खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं, आराम विश्राम किए हैं या नहीं किए हैं, ये मैटर अब नहीं करता है। अब मैटर करता है कि आप लोग क्या और कैसे कर रहे हैं। जैसे आप लोग करते हैं, हमें ऊर्जा वहीं से मिलती है। और कुछ लोगों ने डिमोटिवेट भी किया है, ऐसा बात नहीं है। कुछ लोगों 1-2% नहीं, 0.11 के आसपास लोगों ने डिमोटिवेट किया है। हम उनका भी स्वागत करेंगे और कहते हैं कि निंदक नहीं एरे राखिए, वहाँ से हमें सीखने को मिलता है। जितने भी लोग प्यार करते हैं वहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, और जितने भी लोग हमसे नफ़रत करते हैं वहाँ सीखने को मिलता है। हम अपने आप में सुधार कैसे लाएंगे? हम परफेक्ट हैं ये हम कह ही नहीं सकते हैं। ये बात हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि हम परफेक्ट हैं। हमारे अंदर जो गलतियां हैं, वो गलतियां हमारे जिसको हम कहते हैं हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो हमारी गलतियों को उजागर करता है, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे लिए वो अच्छी चीज़ है। अगर जो कहते हैं कि मेरे वीडियो के बारे में देख करके अगर कोई उल्टा सीधा कमेंट करता है, तो वो हमारे लिए अच्छी है। लेकिन एक चीज़ है कि उसमें भी कुछ मर्यादा है। कुछ लोगों ने अपनी मर्यादा को लांघ देती है, तो हम कुछ इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि हमारे चाहने वाले करोड़ों में है, तो फिर इक्का दुक्का, जब करोड़ों लोग हमें चाहने वाले हैं, तो फिर इक्का दुक्का लोगों के पीछे मैं क्यों ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट करूं, ऊर्जा को बर्बाद करूं। उसी ऊर्जा को अगर हम सही चीज़ दिखाने में लगा दें, जो जनता प्लस को देखना चाहता है, अगर उसको वो चीज़ दिखाने में अगर हम अपनी ऊर्जा को खपत करें, तो वो लोगों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये है कि देखिए, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं। वो लोग देखना चाहता है कि आखिर महाकुंभ का क्या अपडेट है। तो अपडेट यही है भैया, आज एक बार फिर से भीड़ जो उमड़ी है, ये एक ऐतिहासिक भीड़ है। एक ऐतिहासिक भीड़ है, और ऐतिहासिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सब ने अंदाज़ा लगाया था, हमने भी अंदाज़ा लगाया था, और मैंने देखा भी कि कल परसों बहुत कम भीड़ था, पूरा संगम घाट खाली था। आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा, पूरा संगम घाट खाली था। लेकिन अचानक ये जो भीड़ जो अचानक उमड़ी, श्रद्धालुओं को महाकुंभ के प्रति जो श्रद्धा फिर से उमड़ी, ये देखने को बना। तो ये देखने को बना तो मैंने ये भी आपको दिखा रहा हूँ। और जिस प्रकार से लगातार लोग ये सोच रहे हैं
कि 12-15 फरवरी के बाद भीड़ कम होगा तब हम जाएंगे। इसी सोच में बहुत लोग आ गए। बहुत लोग अभी बचे हुए थे कि 12-15 फरवरी के बाद भीड़ कम होगा, इसके बाद जाएंगे आराम से स्नान ध्यान करेंगे, योग करेंगे, तब जप करेंगे। इसी सोच और बात को लेकर के बहुत लोग आ रहे हैं। उसको लग रहा है कि भीड़ कम है, लेकिन धीरे धीरे भीड़ ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अब ज़्यादा देर नहीं आपसे बातें करेंगे। अगला जो द्वार है उस द्वार का नाम है नंदी द्वार, यानी कि संगम घाट से संगम दिखाते हुए, कुछ लोगों का भीड़ भाड़ दिखाते हुए संगम द्वार को पार करते हुए लगभग 300 से 500 मीटर हम चल के अगला जो द्वार है नंदी द्वार, वहाँ तक जाएंगे। इसके बाद इस वीडियो को विराम कर देंगे। लगता है कि 20 मिनट के आसपास ये वीडियो होगा, और इस 20 मिनट के वीडियो को आपने देख करके अंदाज़ा लगा लेना है कि अभी महाकुंभ का क्या अपडेट है। आज ही मैं 15 फरवरी को ये अपडेट आपको दे रहा हूँ। यही है महाकुंभ का असली हीरो, असली योद्धा, जिसको कि हम सफाई कर्मी कहते हैं। इनका मेहनत है, इसी के मेहनत से ही महाकुंभ को सफल बनाने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश के बड़े बड़े मंचों पे जाकर के सीना ठोक करके, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि महाकुंभ को हमने सफल बनाया है, महाकुंभ को हमने 50 करोड़ लोगों को स्नान करवाने का नया कीर्तिमान गढ़ा है, एक ऐसा रचना रच दिया है जिसको कि लोग सोचेंगे। तो वो सोच और वो कीर्तिमान बनाने वाला कोई और नहीं है, पूरा मेला, महाकुंभ मेला क्षेत्र का जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर के चलने वाला यही वो योद्धा हैं। धन्यवाद।